ओम विश्वकर्मणे नमः। मैं विश्वकर्मा से अर्जुन ने ज्योतिष विद्या सीखी। ज्योतिष विद्या क्या है, इसके बारे में मैं आगे चल कर के बताऊंगा। हमारे सौर मंडल को कौन चला रहा है? हमारा सौर मंडल, हमारा जो सूर्य है वह केंद्र बिंदु है और वही हमारे सौर मंडल को चला रहा है। सूर्य का नाम सविता भी है, जो सृष्टि करता है, क्रिएटर है। अर्थात इसी सूर्य में से नवग्रह और सूर्य, चांद, सितारे, मंगल, बुध आदि सभी इसी सूर्य से निकले हैं और यह इसी के नियमानुसार, इसी के विधि विधान से सौरमंडल में चक्कर काट रहे हैं और क्रियाएं कर रहे हैं। इसका मुख्य सूर्य ही है। सूर्य को सविता कहते हैं। सूर्य के वैसे तो अनेक पुत्र हैं, इसमें एक पुत्र कर्ण भी है। कर्ण जो महाभारत में एक युद्ध में पात्र था, वह सूर्य से उत्पन्न हुआ था। सूर्य का अंश बताते हैं। वह भी ज्योतिष विद्या जानता था। सूर्य सबसे प्रथम जो ज्योतिष है वो इसी पर आधारित है। वह अपने पुत्र मैं विश्वकर्मा को सूर्य ने ये ज्योतिष का ज्ञान दिया और मैं विश्वकर्मा से ज्योतिष का ज्ञान परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कृष्ण और कर्ण आदि ने प्राप्त किया। यह विद्या ज्योतिष विद्या है, ये प्रकाश की विद्या है, ये भौतिक शास्त्र में आती है, अर्थात फिजिक्स का विषय है। यह मैथ का भी विषय है। इससे ही सभी विद्याएं आगे चलती है, विकास करती है और सब विद्याओं का फिजिक्स और मैथ से ही संबंध है, क्योंकि इसमें गणना जो आती है, अग्नि की गणना, ताप की, सर्दी की, स्पीड की या काल की, समय की जो भी गणना है वो मैथ से होती है। और फिजिक्स से जो पार्टिकल हैं, अर्थात परमाणु हैं, अणु है या इनके गुण धर्म हैं, वह फिजिक्स से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए यह एक गंभीर विषय है। इसमें शिल्प विद्या भी आती है। शिल्प विद्या, उसमें अस्त्र शस्त्र का बनाना, चलाना, उनकी टाइमिंग, उनकी आयु, उनको कैसे चलाया जाएगा, कितने समय तक वह अपना कार्यशील रहेंगे और कितने समय में वो डिफ्यूज हो जाएंगे, यह सब ज्ञान शिल्प विद्या में आता है। इसमें यंत्र आदि का निर्माण करना भी आता है। हमारा सौर मंडल में दो प्रकार के प्रकाश हैं, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है उस विद्या पर आधारित है जो हमारे को दिन रात एवं वर्षों को बनाने की जो गति है प्रकाश में, सूर्य में, वो हम उनसे ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा की जो गति है उससे रात और दिन बनते हैं। यह चंद्रमास और सूर्य से जो गति है उसे सौर मास अर्थात वर्ष मास कहा जाता है। सौर मास ये 365 से ही 1/4 दिन का होता है और चंद्रमास 30 दिन का होता है। ये दो भागों में विभक्त होता है। सूर्य
के जो मास है उसमें 2 आयन होते हैं, वो 6-6 महीने के होते हैं। और चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 15-15 दिन के होते हैं। अर्थात 30 दिन का जो मास है वो चंद्रमास है और 365 सही 1/4 दिन का मास है, ये सौर मास अर्थात सूर्य का 1 वर्ष है। इन्हीं के आधार पर हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, वो इन 2 ही विषयों पर चलता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 अंग पंचांग के होते हैं। ये वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट, पल एवं निमेष, जो निमेष सबसे छोटी समय की इकाई है, वो 11.5 सेकंड का 1 निमेष होता है। इसलिए यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर शास्त्र है, जो आम आदमी इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि इसकी गणना से हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। गणना के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि हम कितनी दूरी पर कितने समय में पहुंचेंगे और हम पीछे जो हमारा समय बीत गया है वह इसी आधार पर हम बता सकते हैं। इसमें कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था एवं कौन सा लगन आदि थे। यह एक जो ज्योतिष है इसको भी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक फलित ज्योतिष और दूसरा गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष गणना को कहते हैं और फलित ज्योतिष जो ग्रहों के इनके प्रभाव होते हैं उनको फलित ज्योतिष कहते हैं। अर्थात मैंने अर्जुन ने मैं से शिक्षा ग्रहण करी थी, वह एक फिजिक्स की शिक्षा थी जो युद्ध में काम आती है, अस्त्र शस्त्रों में काम आती है और इसकी गणना के आधार पर ही यह एक प्रकाश शिक्षा है। आजकल भी जो लाइट के चैप्टर हैं, गति के चैप्टर हैं, वो हमारे आज आधुनिक साइंस में भी पढ़ाए जाते हैं। अर्थात प्राचीन समय में यह कुछ लोगों के ही पास थी महाभारत काल में, और इसी कारण अर्जुन एवं ये योद्धा थे जो इस विद्या को जानते थे, वो अजय योद्धा थे। अर्थात इनको इस प्रकाश विद्या का ज्ञान था। प्रकाश विद्या जैसे कि एक प्रतिबिंब कोई शीशे पर बनता है तो हम उस प्रतिबिंब को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रतिबिंब हमारे पिछली साइड में कितनी दूरी पर है और किस एंगल पर है। और ये हम जब अपनी आँखों से जो शीशे पर नज़र पड़ती है और उस प्रतिबिंब पर हम शीशे में देखते हैं वह किस एंगल से 360 डिग्री या 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, किस एंगल से वो प्रतिबिंब बना है, उस पर जब हम तीर छोड़ते हैं या निशाना लगाते हैं तो वह सटीक उस निशाने पर जा कर के लगता है। वह विपरीत दिशा में जो अर्जुन जानता था, इसी विद्या को सीख करके उसने उस मछली की आँख का भेदन किया था। यह भी इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो वस्तु चल रही है और निशाना लगाने वाला एक जगह खड़ा है तो वो किस स्थिति में वो उसको भेदन कर सकता है। अर्थात निशाना लगाने वाला और निशाने वाली जो वस्तु है वो भी दोनों चल रही है तो उसका भी अनुमान लगाता है
वो कितनी स्पीड से चल रही है और किस स्पीड से कहाँ पर निशाना लगाया जाए ताकि वह निश्चित एक ही केंद्र बिंदु जैसे मच्छी की आँख है उसको बींधा जा सकता है। यदि दोनों वस्तुएं निशाने वाली भी और निशाना लगाने वाला भी चल रहा है तब कैसे निशाना लगाया जाए। ये जैसे कि हम एक घोड़े पर, रथ पर, पैदल या किसी यान में हम निशाना लगाते हैं, किसी टारगेट को भेदन करते हैं, ये आजकल भी ये विद्याएं चल रही है जो कि अर्जुन ने स्वयं विश्वकर्मा के पुत्र, सूर्य के पुत्र मैं से ये शिक्षा ग्रहण करी थी। इस प्रकार से जैसे पानी में, तेल में और दर्पण की परछाई पर विपरीत दिशा में निशाना लगाना है, तो इस विद्या का जानना भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि आज जो विषय विज्ञान में पढ़ाया जाता है वह भौतिक विषय बहुत कठिन है। अर्थात उस समय भी हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो ऋषि थे, इन विद्याओं का अर्थात इस भौतिक, केमिस्ट्री एवं समाज, आर्थिक सभी जो विद्याएं हैं वह वेद में मिलती है और ज्योतिष शास्त्र ऋग्वेद का एक भाग है, उपवेद है। अर्थात यदि हम आज अपने धर्मशास्त्रों को, ग्रंथों को नहीं पढ़ते, इसीलिए आज हम पिछड़ चुके हैं। हम कभी आगे होते थे और यहाँ पर विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस भारतवर्ष में विद्वान लोग, ऋषि लोग आते थे। उस समय यह विज्ञान की उच्च कोटि पर था और सोने की चिड़िया कहलाता था। यह जो ज्योतिष है इसका अर्थ है प्रकाश, विद्या, अग्नि, ज्ञान और देखना। मैं बता चुका हूँ कि ऊपर इसके जो ज्योतिष के 5 अंग है, तिथि, बार, नक्षत्र, योग, कर्ण आदि, इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं बारिश का, गर्मी का, सर्दी का या आने वाले जो प्राकृतिक खतरे हैं उनको भी हम अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें एक आज मैं अपने तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सप्ताह है, जो 7 दिन है, ये पंचांग के अंग हैं और इनमें रवि स्वयं विश्वकर्मा को कहते हैं। सोम यह शिव से संबोधित है और इसको शिव विश्वकर्मा, मंगल जो हनुमान विश्वकर्मा है उसको मंगलवार से जानते हैं, और बृहस्पति जो विश्वकर्मा के मामे हैं वह बृहस्पति दिन से संबोधित करते हैं। और विश्वकर्मा सूर्य का पुत्र शनि, यह शनिवार है। और तवष्टा ऋषि कुल में, तवष्टा विश्वकर्मा के कुल में जो पैदा हुआ है वह शुक्राचार्य, वह शुक्रवार से संबोधित करते हैं। अर्थात जो ये सप्ताह के 7 दिन हैं ये भी विश्वकर्मा से संबंधित दिन हैं। मैं विश्वकर्मा वंशियों को कहता हूँ कि आप जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको पढ़ें और उनमें से अपने इतिहास को देखें, जानें, परखें और अपने इतिहास को जान करके ज्ञान को आगे बढ़ाएं। मैं
अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे मनोविभाव चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं ताकि जो मैं विश्वकर्मा के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ वह सभी तक पहुँचे और उस पर मनन करें। इति ओम सम।